मैं एक ब्लिंकिट राइडर हूँ और कल मेरे साथ डिलीवरी के टाइम जो हुआ ना भाई, मैं कभी सोचा भी नहीं था। तो ये जो वीडियो है खास करके राइडर्स के लिए है जो ब्लिंकिट में काम करते हैं एज ए डिलीवरी पार्टनर। तो भाई ब्लिंकिट में आखिरकार काम कौन करते हैं? जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पे आउट कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वीकली कुछ उनका खर्चा निकल जाए, मेंटेनेंस निकल जाए, रिचार्ज का पैसा हो गया, स्टूडेंट्स हो गया जो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो सब लोग। लेकिन अगर इस टाइप का सिचुएशन होगा तो कोई भी बंदा हो वो ब्लिंकिट में काम करना क्यों चाहेगा? देखिए भाई, मेरे साथ कल क्या हुआ था ना। सिंपली मैं ब्लिंकिट में जैसे जाता था रेगुलरली वैसे गया, ऑनलाइन हुआ और 4-5 डिलीवरी किया। मैं बेसिकली 2 घंटा या 3 घंटा ब्लिंकिट में काम करता हूँ। तो मैं लास्ट में जब मेरा लास्ट ऑर्डर में लगा के भाई घर में चला जाऊँगा ऐसा सोच रहा था, तब मेरे पास एक लास्ट ऑर्डर आया। तो ऑर्डर आने के बाद जो ऑर्डर का लोकेशन है जहाँ पे दिखा रहा था कि स्टोर के पास ही दिखा रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई अच्छा है, स्टोर के पास ही 50-60 मीटर का है, चल के मैं अगर जाऊँगा तो भाई पार्सल डिलीवरी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि भाई घर से तो वहाँ से चला जाऊँगा, वहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन कर दूँगा, उसी लोकेशन पे ही प्रीपेड ऑर्डर था, उसी लोकेशन पे ही मैं ऑफ कर दूँगा और साइकिल लेके निकल जाऊँगा। साइकिल वाला बंदा हो, मेरा साइकिल आईडी है ब्लिंकिट में। तो साइकिल लिया और ऑर्डर पिक किया और मैंने गया लोकेशन पे। जब लोकेशन पे पहुंचा, कस्टमर को कॉल किया। कस्टमर ने मुझे क्या बताया आपको मालूम है? कस्टमर ने मुझे ये बताया कि भाई तुम जो लोकेशन पे अभी करंटली हो उस लोकेशन पे मैं पूरा एब्सेंट मन में, यानी कि बाय मिस्टेक में मैं उसी लोकेशन को सिलेक्ट करके ऑर्डर को डिलीवरी यानी कि ऑर्डर कर दिया और ये प्रीपेड ऑर्डर है, तुम्हें हमारे घर पे डिलीवरी करना है। तो मैंने कहा कि आपका घर कहाँ है? वो जिस जगह पे लोकेशन पे बता रहा था ना, उस लोकेशन पे अभी जो लोकेशन पे मैं था और जो उसका घर का एड्रेस मुझे बताया ना, उसमें 4 से 4.4 किलोमीटर का डिफरेंस था भाई। मैं साइकिल वाला आईडी हूँ और मुझे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऐसा दूरी, यानी कि दूर, यानी इतना एरिया में मैं डिलीवरी देता हूँ, तो मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा। और भाई मैं इतना दूर क्यों जाऊँ? मुझे पे आउट नहीं मिलेगा, मेरा तो नुकसान है। तो मैंने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो ब्लिंकिट का जो कस्टमर केयर होता है, उसको कॉल किया। उसने बताया कि भाई, यानी कि होल्ड करने के लिए कुछ देर का 5-10 मिनट का टाइम लिया। 5-10 मिनट तक मैंने उसी जगह पर ही वेट किया और मैं जब वेट किया तब वो कॉल कट करके मुझे बताया कि कस्टमर नहीं मान रहा है भाई, तो प्रीपेड ऑर्डर है, जाके उस लोकेशन पे जाके डिलीवरी कर दे। मैंने कहा कि कैसे डिलीवरी करूँ, उसका घर में नहीं पहुंच जाता मैं। तो मैं एक लोकेशन छोड़ रहा हूँ, जो होता है ना जो टिकट रेज करते हैं, वैसे जो राइट इशू ऐसा कुछ लिखता है, जैसे आप अगर ब्लिंकिट में अगर काम करते हो, राइडर हो, तो नीचे लिखा होगा राइट इशू। तो उसी जगह पे मेरा एक लोकेशन था कस्टमर का, उस पर क्लिक किया मैं और उसका लोकेशन डायरेक्ट दिखा था। मैं उसके लोकेशन पे गया, डायरेक्ट डिलीवरी किया भाई। धूप में, अभी धूप का सीज़न है, धूप में मई का जो धूप वाला मौसम चलता है ना भाई पूरा देखो तुम्हें, ये मेरा हाथ देखो, ये हाथ में इस टाइप का पूरा ग्लो कर रहा है और इस जगह पे भाई खुला रहता है। मैं इसको कवर कर देता हूँ मैं और इसको खुला रह जाता है मेरा डिलीवरी के टाइम, तो भाई काला पड़ जाता है। देखो भाई पूरा भाई इतना परेशानी झेल के मैं उस जगह पे 4.4 किलोमीटर गया और मुझे पे आउट कितना मिला पता है? 13 रुपये। गिग जो होता है ना 50 मीटर का 60 मीटर का डिलीवरी के टाइम जितना रुपये मिलना चाहिए, उस टाइप का ही मुझे पे आउट मिला भाई। तो भाई एक्स्ट्रा पे आउट के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। एक बाइक राइडर को जितना मिलना चाहिए था मुझे उतना नहीं मिला भाई। तो मैं उस पे आउट से सेटिस्फाइड नहीं था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी जॉब है वो जाने का टाइम आ गया था। मैं जो प्राइमरी जॉब है उसको बताऊंगा लास्ट में आपको। तो जो प्राइमरी जॉब था, मैंने जब उसके लिए गया तो मेरे पास टाइम नहीं था टिकट रेज करने के लिए। तो जब मैं वो जॉब से आया, टिकट रेज किया। टिकट में मैंने ये मेंशन किया कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ पूरा इंसिडेंट बताया, मुझे 13 रुपये मिला। आपके जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव थे मुझे तो बताया एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो उन्होंने यानी कि जो जवाब दिया 24 घंटे के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने ये भी मेंशन किया था, अगर आप हमको पे आउट नहीं देंगे, तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप हमको पे आउट नहीं देंगे, कंपनी की तरफ से मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल पे आउट नहीं मिला, तो इस टाइप का केस जब मेरे पास आएगा तब मैं डिलीवरी का ऑप्शन लगा के सामान लेके घर पे चला जाऊँगा, ऐसा मैं बोला डायरेक्ट। और जो सेकंड वाला ऑप्शन उनको मैं दिया कि हो सके तो मैं डिलीवरी का पार्टनर का ये जो जॉब है, जो डिलीवरी में करने के लिए जाता हूँ ब्लिंकिट में, वो छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि ब्लिंकिट से जियो मार्ट और अच्छा है भाई।
मैं जियो मार्ट कभी एक्सप्लोर नहीं किया, बट जियो मार्ट और अच्छा है क्योंकि उसमें सामान प्राइस कम होने की वजह से बहुत ऑर्डर्स आते हैं। ब्लिंकिट में तुम एक छोटा सा रुमाल और छोटा सा वॉलेट देखते हो ना, उसमें हैंडलिंग चार्ज और जो डिलीवरी चार्ज इंक्लूडेड होके एक वॉलेट, छोटा सा वॉलेट ही 450 रुपये का दिखा रहा है। और अगर तुम वो वॉलेट को अगर पसंद करते हो, ऑर्डर करते हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा और हैंडलिंग चार्ज लगता है और डिलीवरी चार्ज तुम्हें दिखाता है, और डिस्काउंट वगैरह बस नाम के लिए रखा है भाई। और आपको टोटल में 500 रुपये 550 रुपये उसका पड़ जाएगा भाई, एक वॉलेट, छोटा सा एक वॉलेट भाई। तुम अगर ऑर्डर करते हो, ऐसे कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ तुम्हें मैं। अगर वही चीज़ जियो मार्ट में जाओगे, तुम्हें उस टाइप का 550 रुपये में 2 वॉलेट अच्छे क्वालिटी का आएगा। तो जियो मार्ट में क्या होता है ना, छोटे छोटे यानी कि कम वैल्यू में आपको, यानी कि कम वैल्यू तो नहीं, आपको अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिलता है, जिस तरीके से मार्केट में मिलता है, और कम प्राइस में मिलता है, और उसमें कस्टमर ऑर्डर करते हैं और क्या होता है ना, अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। तो जियो मार्ट और इससे ब्लिंकिट से अच्छा है। और अभी ये केस को मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्लिंकिट में जब मैं उन्होंने कहा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे को एक मैसेज आया कि आपको गिग के हिसाब से पैसा मिलता है। गिग जो होता है ना, गिग में डिस्टेंस के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। नेक्स्ट वीक लैब का जब आपका पे आउट आएगा तो 26 रुपये और ऐड करके आपको पे आउट भेज दिया जाएगा। ओनली भाई 26 रुपये। मैं साइकिल आईडी वाला बंदा हूँ, मेरा मेहनत पूरा ज़्यादा लगा है, लेकिन धूप की मौसम पे हम जाकर डिलीवरी किया और उसका मुझे 26 रुपये ही मिला। ऐसा अगर पता होता ना भाई, मैं कभी भी डिलीवरी करने के लिए नहीं जाता। मैं कस्टमर को डायरेक्टली ये बोल देता कि देखिए सर, आपका प्रीपेड ऑर्डर है, आपको आपका पैसा आ जाएगा। अगर मैं वहाँ पे जाके 4 किलोमीटर आपका एड्रेस दिखा रहा है, वहाँ पे जाकर डिलीवरी करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पे आउट नहीं मिलेगा, और एक्स्ट्रा पे आउट नहीं मिलेगा तो मेरा लॉस है भाई। मैं क्यों आपके वहाँ पे जाकर डिलीवरी करूँगा? तो मैं एक्स्ट्रा पे आउट मुझे नहीं चाहिए, एडिशनल पे आउट, और मैं आपके जाके वहाँ पे डिलीवरी नहीं कर सकता। अगर आप कैंसिल करना तो कैंसिल कीजिए, आपको पार्सल आ जाएगा। अगर आपके साथ भी ये केस होगा तो आप ये करना भाई, कस्टमर को आपको पूरा डायरेक्टली बोल देना है कि सर, आपका लोकेशन यहाँ दिखा रहा है और आप दूसरे लोकेशन पे हो। पहले तो गलती आपकी है। और आप अगर प्रीपेड ऑर्डर ही किया है तो पहले तो आपको क्या करना है ना, ये जो ऑर्डर है कैंसिल कर देना है। आपको कस्टमर केयर से जाके बोलना है कि मैं ये कैंसिल कर देता हूँ और मेरा पैसा रिफंड आ जाना चाहिए, और वो आपको टाइम बता देगा कितना टाइम पे आपका जो आएगा पैसा वो आएगा। अगर कैश में होगा तो अच्छी बात है, कैश में होगा तो नहीं भाई, जाने दो। अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो अगर ऐसा होगा तो आपको पैसा आपका मिल जाएगा, आप घबराइए मत। ये कंपनी ब्लिंकिट कंपनी है, आपके साथ स्कैम नहीं करेगी। अगर आपको पैसा भी नहीं आता है तो आप बार बार आपको कस्टमर केयर से बात करना है, आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ पे जाकर डिलीवरी नहीं कर सकता, ऐसा आपको बोलना ही है भाई। क्योंकि आप अगर आप जाओगे डिलीवरी करोगे, आपको कुछ एडिशनल पे आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ ये केस हुआ है। तो अगर कस्टमर क्या बोलता है कि मैं कैंसिल नहीं करूँगा, तुम्हें आकर डिलीवरी करना पड़ेगा, ये बोला कस्टमर, तो सर आप मेरे साथ जो कर रहे हैं वो अनफेयर है। मैं यहाँ पे डिलीवरी यहाँ पे दिखा रहे लोकेशन पे आके इसे डिलीवरी कर देता हूँ, और मैं जितना भी आइटम है अपने घर लेके चला जाता हूँ। उसके बाद भाई जो होता है होने दो, भाड़ में जाए कंपनी, भाड़ में जाए सब कुछ। वो कस्टमर ढूंढते तुम्हारे घर पे आ जाएगा। आप सोच रहे हो ना, घर पे आने दो भाई, उसका सामान तुम्हारे पास रहने दो, तुम रखो भाई उसका सामान, खर्च मत करना। जब आएगा ना उसको भाई दे देना और कहना कि भाई पैसा दे, तू अगर तेरा ये पार्सल लेके गया तो पैसा दे भाई, मुझे पैसा दे, नहीं तो उसे जाने दे भाई। क्योंकि वो तेरा घर के पास आया और घर के पास आके वो जो आइटम था वो लेके गया। यानी कि जो मेरा जो आइटम था फ्रोजन आइटम था, एक मिल्क था और एक पनीर था, मैं उसे भाई प्रिजर्व करके रखता, और जब वो मेरा घर के पास आता या कुछ भी होता है ऐसा प्रॉब्लम, स्टोर के पास आ जाता, मैं उसे दे देता भाई, क्योंकि तू आके दिया भाई। और बोलता भाई ऐसा बोला होगा, तेरे लिए मेरा पैसा, तेल का खर्चा दे मुझे, तेल का खर्चा क्यों दूँ भाई मैं, तेल का खर्चा? तू एड्रेस तेरा गलत दिया है भाई, तेरा तू एड्रेस तू गलत दिया है, तू एड्रेस तेरा गलत दिया है और मुझे तेल का खर्चा मांग रहा है। मैं नहीं देने वाला, तू कुछ जो करना है कर ले। पूरा मैनेज हो जाएगा उस टाइम पे, बट तुम्हें यही करना है, तुम्हारा नुकसान होगा। नहीं तो तुम कुछ भी कर लो, ऑफलाइन कर लो, लोकेशन ऑफ कर दो, और स्टोर मैनेजर से उस टाइम पे स्टोर मैनेजर के साथ जाके बात करो। तुम्हें ऑर्डर डिलीवरी बिल्कुल नहीं करना है उस टाइम पे, अगर करोगे तो तुम्हारा नुकसान है।